हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। मेरा दावा है इन्हीं क्वेश्चनों में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे लाइक करने में कंजूसी ना करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या बोल रहा है, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। कह रहे हैं यदि ये जो चीज है ना इसके बराबर है, x का मान ज्ञात कीजिए। अगर मूलो ये जो द्विघात समीकरण है इसके बाद वाला अगला प्रश्न है कि प्रकृति क्या होगी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा तो दो क्वेश्चन एक साथ है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है और यहाँ पर एक क्वेश्चन अलग है, तो एक को करते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं। तो पहले वाले पे आ जाओ, सोल्यूशन नंबर 1। ठीक है, बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी बढ़ा रखी है, नई पुरानी दोनों, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। हमें दिया क्या है, दिया है 1 के बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर है 1 के बट्टे में 23। तो अब हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है और 23 कम 23। अब आप देखो भाई, ये प्लस का 7 उधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 7। ठीक है जी, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक, और वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 प्लस माइनस। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक, अब आ जाइए अगले वाले में, सॉल्यूशन नंबर 2। इसमें क्या बोला गया है, हमें दिया हुआ क्या है, दिया है द्विघात समीकरण। जैसे एग्जाम में लिखना है ना बच्चों, बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। क्या दे रखा है द्विघात समीकरण में, ये दे रखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारा व्यापक समीकरण होता है, वही दे रखा है हमें। चूंकि हमें क्या दे रखा है प्रश्न में कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि हमें क्या दे रखा है, विविक्तिकर का मान 0 दे रखा है। विविक्तिकर जो डी होता है वो हमारा क्या है 0 है। अतः जो आपके मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं k का मान ज्ञात किए जिसके लिए ये जो समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण का मूल है x बराबर 2। इस देखो यहाँ पर ना, ये जो x बराबर 2 है इस समीकरण का एक मूल है, इस समीकरण का क्या है एक मूल है, और ये हमारा k है। तो देखो जो समीकरण का मूल होता है वो समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। देखो हमें दिया क्या है, लिखना कैसे है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसी तरीके से लिखेंगे। दिया है x बराबर 2 मूल है, ठीक है, और x बराबर द्विघात x बराबर 2 मूल है, इसलिए यह द्विघात समीकरण, ठीक, हमारा द्विघात समीकरण क्या है 3x स्क्वायर माइनस kx माइनस 2 बराबर 0 को संतुष्ट करेगा। ऐसे लिखना है एग्जाम में, संतुष्ट करेगा। ठीक, अब जहां जहां दोस्त x है ना वहां वहां आपको क्या रखना है, 2 रख देना है। ठीक है, 2 रखो x की जगह पर, जहां जहां x दिख रहा है आपको। सो देखो 4 3 12 माइनस 2, और ये माइनस 2 की उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2 के, तो यहाँ से बचेगा 10, ये 2 के 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, तो 2 पंजे 10, तो k का मान क्या जाएगा 5। तो ये हमें हमारा आंसर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे द्विघात समीकरण को हल कीजिए। ये क्वेश्चन 1 नंबर में काफी बार पूछा गया है। हमें
दिया क्या है, दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 9 बराबर 0। तो दोस्त क्या होगा, माइनस का 9 इधर के प्लस का हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे 9 का, तो 9 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 3 होता है। तो जो मूल होगा वो कितना होगा, प्लस माइनस 3 होगा। एक्स की जितनी घात होगी उतने ही मूल होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्या जांच कीजिए क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है जी, हमें जांच करनी है। सॉल्यूशन में आ जाते हैं। दिया है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है x माइनस 2 का वर्ग प्लस 1 और इधर है 2x माइनस 3, है कि नहीं। आपको ये देखो यहाँ दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है। अब इसको हम हल करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab और यहाँ प्लस में 1 है, इधर का 2x और ये माइनस की 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4, ये 4x प्लस का 2x इधर के माइनस का 2x माइनस का 3 इधर के प्लस का 3, ठीक है जी। सो यहाँ से आगे एक्स स्क्वायर और माइनस 4 माइनस 2 माइनस के 6x और 4 और 3 7 हो गया। देखो यहाँ x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, है x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, बिल्कुल है। तो क्या लिखोगे अब आगे, आप लिखोगे चूंकि x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, हमें यहां से ये मिस्टेक है, यहां पर कह रहे ये जो समीकरण है, ठीक है, मूलों के योगफल और गुणनफल बराबर है, तो यहाँ पर k का मान क्या होगा ये हमें बताना है। मूलों का योगफल और गुणनफल क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। सो देखो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, दिया है, हमें क्या दे रखा है, समीकरण क्या दे रखा है, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर, फिर है 2k प्लस 1 एक्स माइनस के 9। ये हमें हमारा द्विघात समीकरण दे रखा है, ठीक। यहां देखिए, यहां पर आपका जो a के स्थान पर है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज k प्लस 1, b के स्थान पर क्या है 2k प्लस 1 और c के स्थान पर क्या है अचर पद माइनस के 9। हमें दिया क्या है प्रश्न में, दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल किसके बराबर है, शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। ठीक है जी, इसके बराबर दे रखा है। आप जानते हैं शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है माइनस के बी अपॉन ए, और शून्यकों का जो गुणनफल का सूत्र होता है वो होता है सी अपॉन ए। ठीक है, देखो इसके बट्टे में इसके बट्टे में कटा, माइनस के बी बराबर क्या आ गया सी। अब इसको हल करते हैं, देखो बी हमारे पास क्या है, ये 2k प्लस 1 और सी हमारा क्या है माइनस के 9, माइनस से माइनस कटा, प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 1, 8 आ गया। ठीक, तो दोस्त ये जो 2 गुणे में इधर के भट्टी में आ जाएगा, 2 चुके 8, तो के का मान कितना आ गया 4। शानदार क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है।
ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है और ये मेरी तरफ से होमवर्क है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 पे पढ़ा दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। इसको मैंने जानबूझ कर डाला है ताकि आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन इस साल 100% आएगा ही आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी है यही, बस नंबर चेंज हो जाएगा लेकिन ये क्वेश्चन आएगा। इसीलिए मैंने जानबूझ कर डाला है ताकि आप जरूर ट्राई करें। तो प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा जरूर और मुझे कमेंट में आंसर बताना। अगर नहीं आता है तो चैप्टर नंबर 2 करा रखा है, जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। देखिए ये सिंपल सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो कैसे लिखना है, एग्जाम में दिया है, क्या दिया है हमें, x प्लस 4 बट्टे में x प्लस 5, x बट्टे में x प्लस 1, इधर है 1 के बट्टे में 8, तो लॉसअपा ले लेंगे हम, ठीक है जी। इसकी गुणा इसके साथ x प्लस 5 गुणा x प्लस 1, इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है। डायरेक्ट गुणा कर दें, x को x से गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 4x, ठीक। 1 से गुणा करोगे x प्लस 4 हो जाएगा, माइनस इसकी गुणा इसके साथ करोगे एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, और इधर क्या है 1/8 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर कटेगा 5x और ये 5x कटा, ऊपर बचा सिर्फ 4, नीचे आ जाएगा गुणा करोगे एक्स स्क्वायर 5 और एक 6 हो जाएगा 6x बट्टे में 5 कम 5, ये हो गया। तिरछी गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 5 और 4 8 32। अब आप देखिए आगे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 32 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 32, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 27, ये द्विघात समीकरण हमें मिल गया। अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है, ठीक है जी। द्विघात समीकरण आ गया, हल करना है। अब आप देखो भाई, इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है और इसकी गुणा इसके साथ होती है, चूंकि 1 गुणा 27, दो संख्या का गुणा करने पर 27 आना चाहिए और घटाने पर 6 आना चाहिए। तो वो दो संख्या क्या है, 9 और 3, 9 3 27, 9 में से 3 घटाओगे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हल कर दें, तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर 9x माइनस का 3x माइनस का 27 बराबर 0, यहां से एक जोड़ा यहां से एक जोड़ा, x वो निष्ठ आ जाएगा 9 बचेगा माइनस 3 निष्ठ आ जाएगा, 3 बाहर नेगेटिव होने पर अंदर का चिन्ह बदल जाता है, 3 9 27। देखो ये चीज और ये चीज सेम टू सेम आई है, यानी कि आपने सही किया है। जो 2 बार है उसमें 1 बार लिखेंगे और जो ओपनिस्ट है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देंगे। यदि x प्लस 9 बराबर 0 तो प्लस का 9 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 9, यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 3। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन रखा है दोस्त, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। कह रहे बिना गणना किए हुए इसके मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए, मतलब प्रकृति बतानी है। लक्षण का मतलब क्या हुआ, मूलों की प्रकृति बतानी है। सो देखो दिया है हमें, दिया क्या है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस का ए स्क्वायर बराबर 0, ठीक है जी। ये हमें दे रखा है, इसको एक डब्बे में बंद कर लेते हैं। अब आप बताओ, चूंकि एक स्थान पर क्या है बी स्क्वायर, अरे इसको सिंपल ए मत लिखो, ठीक है ना, दिक्कत करेगा हमें, क्योंकि ये ए बी में दे रखा है ना, इसको कैपिटल ए लिखो, ए बी और सी ऐसे लिखो तो बढ़िया रहेगा। ये हमारा ए बी है और अचर पद क्या है माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है। प्रकृति के लिए हम क्या निकालते हैं, प्रकृति के लिए हम निकालते हैं विविक्ति कर, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी हमारे पास क्या है ए बी 4, ए का मान है बी स्क्वायर
और इसका मान है माइनस के ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, देखो तो ये सारे पॉजिटिव हैं क्योंकि बी का मान प्लस में सोचो या माइनस में सोचो, स्क्वायर इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव है, ये है धनात्मक राशि एक, क्या है, धनात्मक है। और यहां लिखेंगे चूंकि डी का मान धनात्मक है, डी का मान धनात्मक है, इसलिए मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। कह रहे ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखिए कितना पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 है, गुणनफल 182 हो। तो दो संख्या, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। माना प्रथम संख्या, मतलब जो बड़ी संख्या है उसे x माना, तथा द्वितीय संख्या इसको हमने y माना। ठीक है, फिर आ जाइए प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला है, संख्याओं का योगफल। ठीक, संख्याओं का योग कितना दे रखा है प्रश्न में, 27 दे रखा है। सो देखो क्या हो जाएगा, 27 रख देंगे, मतलब दोनों संख्याओं को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 27, x प्लस वाई आपको 27 मिलेगा। द्वितीय शर्त में क्या बोला है, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में ये बोला संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल वो हमें कितना दे रखा है, 182। आंसर तो मेरे मन में अभी से आ गया, 14 और 13 होगा, देख लेंगे हल करके। ठीक है, यानी कि x और y का गुणा करेंगे ना 182 आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से y का मान निकाल लेता हूँ। यहाँ से देखो ये प्लस का x इधर हो जाएगा माइनस का x। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे y का मान रखने पर y का मान रख दो, ये y है ना, y की जगह क्या है 27 माइनस के x रखना है। हल करते हैं, अंदर गुणा कर दोगे 27x माइनस के एक्स स्क्वायर 182। तो माइनस के एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर, और प्लस का 27 हो जाएगा माइनस के 27x। ठीक, देखो इसका गुणज कुछ नहीं है तो एक है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर 182 है, 182 कम 182 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 27 x का गुणज। तो 13 और 14 की गुणा करोगे तो 182 होता है, 13 और 14 को जोड़ोगे तो 27 आता है। जब भी माइनस हो ना ब्रैकेट लगा के मान रखना चाहिए। सो देखिए माइनस अंदर गुणा कर देंगे ब्रैकेट में, प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी, यहां से एक जोड़ा यहां से एक जोड़ा। अब इन दोनों को हल कर लो। तो पहले जोड़े से एक्स बाइनिस्ट, एक्स स्क्वायर से एक्स बार आ गया 13, यहां से 14 बाइनिस्ट, एक्स बचेगा सिंपल, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो 13 कम 13, 13 चौके 52, सॉरी 14 दिया 52, 3 बार जाएगा। तो देखो ये चीज और ये चीज सेम टू सेम है। ठीक है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो गुणनखंड आ जाएगा x माइनस 13 और x माइनस 14। इसको एक बार 0 मानोगे, इसको एक बार 0 मानोगे। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो माइनस का 13 इधर के प्लस का 13 हो जाएगा। यदि
x माइनस 14 बराबर 0, तो माइनस का 14 इधर का क्या हो जाएगा, प्लस का 14। ठीक, तो दो केस बनेंगे। अगर x का मान 13 मानोगे तो y का मान 14 मिलेगा। ठीक है, अगर x का मान 14 मानोगे तो y का मान 13 मिलेगा। तो कुल मिला के आंसर 13 और 14 ही आएगा। ठीक है, तो इतना काम आप आगे कर लेना। कह रहे एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो वो संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मान लेते, माना वो संख्या x है, माना वो संख्या x है। ठीक, अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि जो संख्या है और उसका जो व्युत्क्रम है, अगर उनको जोड़ देते हो तो 17/4 के बराबर होता है। ठीक है, इसके बट्टे में देखो भाई कुछ नहीं है, तो मैं एक ले सकता हूँ। इधर लॉसवा क्या जाएगा, x से कम x, x गुणा x, x स्क्वायर, एक कम एक, और ये हो गया 17/4। तिरछे गुणा कर दोगे किसी भी संख्या को, 4 से गुणा करोगे 4x स्क्वायर, 4 एक कम 4, और ये हो गया 17x। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस का 17, इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 17, और यहाँ है 4। ये हमारा हमको द्विघात समीकरण मिल गया। ठीक है, अब ऐसे दो संख्या लेनी है, 4 और 4 को गुणा करो 16 है, और जोड़ने पे 17 है, जोड़ने पे 17, तो वो क्या होगी, 16 एक कम 16, 16 एक कम 16, 16 और 1 को जोड़ोगे 17 आ जाएगा। ठीक, आगे हल करते हैं। नेगेटिव का चिन्ह है ना, तो ब्रैकेट लगा के मान रखो। अंदर गुणा कर देंगे नेगेटिव से, यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा, इस जोड़े से 4 का भागा दोनों में जाएगा, और कम से कम x का भागा दोनों में जाएगा। 4 बाहर, x स्क्वायर से x बाहर, तो ये x बचेगा, 4 चौको 16। कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है तो एक उपनिष्ठ होता है, और जब एक उपनिष्ठ निकालते हैं तो जो है वैसा का वैसा आ जाता है। क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, अंदर का चिन्ह बदल गया। जो 2 बार उसे हम 1 बार रखेंगे गुणनखंड में, और जो उपनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसको 0 मानेंगे। यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस का 4 इधर के प्लस का 4 हो गया। यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस का 1 इधर के प्लस का हो गया, और ये जो 4 गुणे में थे इधर के बट्टे में हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि द्विघात समीकरण का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। हर साल एग्जाम में आता है, हर साल। सो देखो यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है दिया है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। दिया है द्विघात समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आपको दे रखा है। तो देखो, चूंकि a के स्थान पर क्या है 2, b के स्थान पर क्या है माइनस के 4, और c के स्थान पर क्या है 3 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, विविक्तिकर। विविक्तिकर d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। b क्या है माइनस के 4, 4, a का मान 2, c का मान 3, माइनस का वर्ग प्लस 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 8 3 24, ये आ गया माइनस के 8। पहला आंसर। अब देखो लिखेंगे, चूंकि d का मान ऋणात्मक है, d का मान ऋणात्मक है, इसलिए कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। इसका काल्पनिक मूल्य होता है। काल्पनिक मूल्य के बारे में आप कक्षा 11 में पढ़ोगे। कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होता। ठीक, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमसे ये बोल रहा है क्वेश्चन कि a का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघात समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण है ना,
मूल समान हो, ठीक है, मूल समान है, ये हमें प्रश्न में बोल दिया गया है। अब आप देखिए हमें दिया क्या है, दिया समीकरण है a माइनस के 12 एक्स स्क्वायर, फिर है 2 a माइनस 12 एक्स, फिर है प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण हमें दे रखा है। चूंकि a के स्थान पर क्या है a माइनस 12, b के स्थान पर क्या है 2 a माइनस 12 एंड अचर पद क्या है प्लस का 2। फिर आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमसे क्या बोल रहा है, मूल समान है। मूल समान है यानी कि विविक्त कर का मान क्या है 0 है, 0 है। ठीक, तो विविक्त कर का सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। तो माइनस का 4ac इधर क्या हो जाएगा प्लस के 4ac। अब हम मान रखेंगे b का मान क्या है 2 a माइनस 12 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो 4, a का मान क्या है a माइनस 12 और c का मान है 2। ठीक है जी, वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और a माइनस 12 की घात आ जाएगी 2। यहाँ पर 4 दूनी 8 a माइनस 12, तो एक घात से एक घात कम हो जाएगा और a माइनस 12 4 से कट जाएगा 2 पे, 4 दूनी 8, तो माइनस के 12 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 12, तो a का मान कितना हो जाएगा 14। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत धनात्मक बोला, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, तो मान लेंगे, माना क्रमागत संख्या, माना क्रमागत संख्या, अगर पहले x होगी दूसरा क्या होगा x प्लस 1 होगा। ठीक, फिर आ जाइए प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है, दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। पहले वाले का वर्ग करोगे दूसरे वाले का वर्ग करके जोड़ दोगे तो कितना होगा 365। तो देखो भाई, खोल दो इसको क्या करेंगे, खोल देंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab और प्लस का 365 इधर गए माइनस का हो गया, ये और ये कितने हो गए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 2x और एक घटा देंगे तो ये आ जाएगा 364। अब हम 2 से दोनों तरफ भाग दे देंगे। ठीक है, 2 से भाग देने पर दोनों तरफ, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा एक्स, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 0 के बट्टे 2, 0 ही होता है। तो ये द्विघात समीकरण आ गया। अब हमें इसको हल करना है। ऐसे देखो, इसका गुणा कुछ नहीं, देख ऐसी दो संख्या लीजिए जिनको गुणा करने पे 182 है और घटाने पे x का गुणा कुछ नहीं तो 1 है। 14 और 13 को गुणा करने पे 182 मिलता है, 14 में से 13 घटाओगे 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर 14x माइनस के 13x और इधर है 182। ठीक, अब देखो भाई, यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा, इस जोड़े से x माइनस एक्स स्क्वायर से x बाहर निकाला, 1x बचा, यहाँ से 14 बचेगा, 13 ओपनिस्ट जाएगा, नेगेटिव अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 13 कम 13, 13 चौके 52। यहाँ से सेम टू सेम है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो उभयनिष्ठ निकाला चिन्ह के साथ उसे हम रख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। अब इसको 0 मानो, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो प्लस के 14 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 14, जो कि अमान्य है क्योंकि ये धनात्मक बोला है ना प्रश्न में, तो ये ऋणात्मक आया तो इसको नहीं ले सकते। अब इसको ले लो, यदि x माइनस 13 बराबर 0
तो माइनस का 13 इधर का क्या हो जाएगा, प्लस का 13। ये आंसर हो जाएगा। यानी कि जो संख्या होगी पहली 13 होगी और 13 में एक जोड़ेंगे दूसरी 14 होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट और इजी है। कह रहे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज बोला है ना, तो मैं त्रिभुज बना के दिखाता हूं। समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये हमारा ऊंचाई है, ऊंचाई को हम लंब बोलते हैं, ये हमारा आधार है, ठीक, ये 90 अंश है और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कह रहे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई किस पर निर्भर कर रही है, आधार पर निर्भर कर रही है, तो आधार को मानना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे हम माना आधार, माना आधार कितना है, x सेंटीमीटर। तो इसलिए ऊंचाई क्या हो जाएगी, लंब क्या हो जाएगी, ऊंचाई यहां पर लंब से मतलब है, लंब आपकी हो जाएगी 7 कम है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण हमें दे रखा है कितना, कर्ण प्रश्न में दे रखा है 13। चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो नाम दे दो इस त्रिभुज का ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है ना। तो कर्ण हमारा कितना 13 है, 13 का वर्ग, और आधार हमारा कितना है x, लंब हमारा कितना है x माइनस 7, ठीक है। 13 का वर्ग कितना होता है 169, एक्स स्क्वायर इसको खोल दो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 बराबर 0 नहीं। अब देखो इसको उठाकर इधर लेके आएंगे, जैसे ही लेंगे इधर 0 बचेगा, तो 49 ये प्लस के इधर के माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 120 बचेगा, ठीक है 120 बचेगा। अब दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, कट जा रहा है 2 से भाग दे देंगे दोनों तरफ, तो 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0, यहाँ से 2 सत्ते और ये 60, ठीक है। ये द्विघात समीकरण हमारा हमको मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। देखिए हल करेंगे, इसका गुणज कुछ नहीं, तो 1, इसकी गुणा इसके साथ, ऐसी 2 संख्या लीजिए जिनको गुणा करने पे 60 है, 60 कम 60 और घटाने पे कितना है 7 है, 12 पंजे 60, 12 में से 5 घटाओगे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, देखिए तो ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, 12x माइनस के 5x, इधर क्या है 60, नेगेटिव से गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब भी नेगेटिव हो मान ब्रैकेट लगा के रखो, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, पहले वाले जोड़े से x सुबह एक्स स्क्वायर से एक x बाहर निकालेंगे, एक x बचेगा यहाँ से बाहर, प्लस का चिन्ह, 5 का भागा दोनों में जाएगा, कम से कम 5 निकाला x बचेगा, 5 कम 5, 5 तो नहीं 10, जो 2 बार है सेम टू सेम है उसे हम एक बार लिखते हैं। सेम टू सेम आ रहा है यानी कि आपने सही किया है, अगर सेम टू सेम नहीं आ रहा तो आपने गड़बड़ किया है, और जो ओपनिस्ट निकाला है वो हमारा दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। यदि x प्लस 5 को 0 मानोगे तो प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 5, जो कि अमान्य है क्योंकि दूरी का मान कभी माइनस में नहीं होता है। और दूसरा, यदि x माइनस 12 बराबर 0 मानेंगे, ठीक, तो माइनस के 12 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 12, ठीक। तो आधार आपका क्या आ जाएगा, आधार आपका 12 आ जाएगा, और जो ऊंचाई होगी 12 में से 7 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 5, बाकी 2 भुजाएं कितनी होगी, एक 12 होगी और एक 5 होगी, ठीक है, आराम से बन गया।
आगे बढ़ो। कह रहे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट है। तो मान लेते हैं दो संख्या, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या, इसको हमने वही मान लिया। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है? प्रश्न में यह बोला गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। बड़ी संख्या का वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग जब घटा देंगे तो कितना आता है? 180 आता है। ठीक, ये हमारा पहला शर्त है। यहां लिख सकते हो प्रश्नानुसार की जगह प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, दो कंडीशन है ना। फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में यह बोला गया कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या वही है किसके बराबर है? बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो वाई स्क्वायर का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो। यहां लिखेंगे वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यहां रख दो। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान क्या है? 8x। ठीक, और ये प्लस के 180 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 180। ये हमें हमारा एक द्विघात समीकरण मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया? द्विघात समीकरण। अब देखो इसका गुणज कुछ नहीं तो एक है। एक को 180 से गुणा करेंगे। ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनको गुणा करने पर 180 है, घटाने पे 8 है। 18 दाई 180, 18 में से 10 को घटा दो, 8 आता है। ठीक, माइनस से ब्रैकेट में गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां से जोड़ा, यहां से जोड़ा, इस जोड़े से एक्स ओबनिस्ट, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर निकालेंगे तो, और यहाँ से 18 बचेगा, एक्स बाहर आ गया। प्लस का चिन्ह 10 का भागा दोनों में जाएगा। यहाँ से एक्स बचेगा, 10 से कम 10, 10 88। यहाँ देखो सेम टू सेम है, जो दो बार उसे एक बार रखेंगे और जो ओबनिस्ट है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है जी, देखो यदि x प्लस 10 बराबर 0 तो x का मान आ जाएगा माइनस के 10। ठीक है, अब x का मान तुम यहां उठा के रखोगे ना तो y का मान नहीं आएगा, क्योंकि अंडर रूट में अगर माइनस आ जाता है अंडर रूट के अंदर तो तुम वास्तविक मान नहीं निकाल सकते, तो ये हो जाएगा अमान्य। अब बचा ये वाला, इसको हमें लेना पड़ेगा। यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो माइनस के 18 क्या हो जाएगा दोस्त? प्लस के 18। ये सही है, तो जो बड़ी संख्या होगी वो 18 होगी। छोटी संख्या निकाल के दिखाते हैं। चूंकि वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है? 8x, x का मान कितना है? 18, तो y का मान क्या होगा? इसको लिख सकता हूँ 4 गुणा 2 और 18 को लिख सकता हूँ 9 गुणा 2 अंडर रूट में। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2, इसका जोड़ा बन गया 2, 9 का वर्गमूल होता है 3, 4 3 12, तो छोटी संख्या कितनी होगी? 12 होगी। तो बड़ी संख्या 18 होगी और छोटी संख्या 12 होगी। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न भी हो गया आपका आराम से। आगे बढ़ते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हमसे क्या बोल रहे हैं? द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। मूलों के लक्षण भी हमें बताने। काफी शानदार क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो देखो भाई, सबसे पहले हमें दिया क्या है? द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर
माइनस के 5x प्लस 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण में दे रखा है। ठीक, अब आप देखिए, चूंकि ए के स्थान पर क्या है 3 है, बी के स्थान पर x का गुणज माइनस के 5 है और सी के स्थान पर क्या है 2 है। मूलों का लक्षण निकालना है, यानी कि विभक्ति निकालना है। मूलों की प्रकृति जब जब पूछेगा तो आपको क्या निकालना होता है, विभक्ति कर। डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी कितना है, माइनस के 5, ए का मान है 3, सी का मान है 2, माइनस का वर्ग प्लस 5 बजे 25, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो घटाएंगे तो डी का मान कितना आ गया 1। ठीक है, लेकिन चूंकि डी का मान धनात्मक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व कब होगा, जब या तो डी का मान पॉजिटिव में आए या 0 आए, तब अस्तित्व होगा। अगर नेगेटिव में आएगा तो अस्तित्व नहीं होगा, माइनस में आने पे नहीं होगा अस्तित्व। और मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। प्रकृति बतानी है ना, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। अब हमें श्रीधराचार्य का नियम लगाना है, द्विघाती सूत्र लगाना है। ठीक है, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे 2 है, ये सूत्र होता है। ठीक, अंडर रूट डी इसलिए लगा क्योंकि डी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो इसका हम प्रयोग करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने नहीं लिखा है। ठीक, रखो, माइनस बी का मान कितना, माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बट, और ए का मान क्या है 3, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 का वर्गमूल 1, 2 3 6। ठीक है जी, अब हमें एक बार प्लस में लेना होगा और एक बार माइनस में लेना होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, ये हो जाएगा 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 बट्टे 6, 6 कम 6, तो पहला मूल आ जाएगा 1। अब हमें लेना है माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, अब यहाँ पर चिन्ह कौन सा लेना है, माइनस का लेना है। 5 माइनस 1 बट्टे 6, 4 बट्टे 6, 2 3 2 दूनी, आंसर आ जाएगा 2 बट्टे 3 दूसरा। तो एक मूल आपका होगा 1 और दूसरा होगा 2 बट्टे 3। ये हमने निकाला है द्विघाती सूत्र से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े नंबर में आ सकता है। अब हमारे आ जाते हैं कुछ MCQs। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रखे हैं मैंने। कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 1 है तो k का मान क्या होगा। मूल क्या करता है, द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां आपको क्या रखना है, 1 रख देना है। 1 का वर्ग प्लस x की जगह 1, तो ये आ जाएगा k 1 कम k, 1 का वर्ग 1, 6 में से 1 जोड़ दोगे तो माइनस के 5 हो जाएगा, और माइनस के 5 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 5। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे यदि द्विघात समीकरण के x के मान 2 या फिर 1/2 तो m का मान क्या होगा। देखो x बराबर 2 भी संतुष्ट करेगा समीकरण को और माइनस 1/2 भी करेगा, तो बट्टे वाला ज्यादा टफ पड़ जाएगा, सिंपल वाला रख के देख लेते हैं और फिर m का मान निकाल लेते हैं। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या रख दो, 2 रख दो। तो यहां से आ जाएगा 4m 3 दूनी 6 प्लस 2, 6 दूनी क्या हो जाएगा 8, 6 और 2 8 होता है, प्लस का 8 इधर के माइनस का हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो m का मान आ जाएगा माइनस के 2। m का मान आ जाएगा माइनस के 2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहे एक वर्ग समीकरण के मूल 4 और 3 है
तो समीकरण क्या होगी, मूल दे रखे, ये अल्फा है ये बीटा है, तो वर्ग समीकरण का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, ये होता है। सो देखो दोस्त, एक्स स्क्वायर है, अल्फा की जगह पे 4 रखो, बीटा की जगह पे 3, बाहर से एक्स, और अल्फा 4 बीटा 3, तो ये उत्तर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 और 4 3 12। ये हमें हमारा वर्ग समीकरण मिल जाएगा, द्विघात समीकरण। कौन सा ऑप्शन सही है, कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है यहां से, ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं समीकरण का हल क्या होगा, तो ये जो समीकरण है इसका हल बताना है। 5 से काटोगे बराबर, यहाँ पर 5 कम 5 5 कम 5, तो यहाँ बचा x माइनस 5 x प्लस 5 और यहाँ आ गया 11। ये क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो 5 का वर्ग क्या होता है 25, तो नेगेटिव इधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक, ये हो जाएगा 36, वर्गमूल आ जाएगा 36 का वर्गमूल 6 प्लस माइनस 6, ठीक, ये उत्तर आ गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे द्विघात समीकरण का विविक्तीकर क्या होगा, विविक्तीकर का सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है x का गुणज माइनस के 4, 4, a क्या है 2, c क्या है 3, तो 16 8 3 24, तो आंसर आ जाएगा माइनस के 8। हर साल एग्जाम में आता ही आता है विविक्तीकर। कह रहे यदि समीकरण के मूल बराबर है तो b का मान क्या होगा। देखो जब भी मूल बराबर होता है तो b जो d का मान होता है विविक्तीकर का मान 0 होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस के 4ac का मान क्या होता है 0 होता है, यानी कि माइनस का 4ac इधर के क्या हो जाता है प्लस के 4ac। यहाँ a के स्थान पर क्या है 9 है, b के स्थान पर b है और c के स्थान पर 4 है, हमें इस b का मान निकालना है। तो b के स्थान पर b है 4, a के स्थान पर 9 है और c के स्थान पर 4 है, तो वर्गमूल निकालोगे प्लस माइनस 4 का जोड़ा है 4 और 9 का वर्गमूल 3, 4 3 12 आ जाएगा, b का मान प्लस माइनस क्या होगा 12 हो जाएगा। ये क्या है भाई, 9 ही है ना सामने, 4ac 4 9c, ठीक है, 4 का जोड़ा 9 का वर्गमूल 3, 4 3 12, यही आएगा प्लस माइनस 12 ही आएगा, इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। वैसे ही मैंने सारे चैप्टर के वन शॉट वीडियो भी बना रखे हैं रिवीजन के लिए, और उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तो चल ही रहा है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी मैंने अलग से बढ़ा रखा है, पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी कंप्लीट करा दी गई है, विज्ञान भी पूरा बढ़ा दिया है, मॉडल पेपर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी करा दिए गए हैं, बतेरे वीडियोस बना रखे हैं मैंने, सबके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।